उसकी हत्या हुई। राजू जायसवाल। जैसे कि आप लोग सभी अवगत हैं, वाला था तो उसको डर लग गया था कि मेरी पहचान हो जाएगी, तो फिर उसने मारने के नियत से ही फिर उसको बहुत बारी वार किया। और उनको राजू जायसवाल की हत्या की गई थी, पीट कर उसकी हत्या की। उसका जो उसने बताया कि उसने रेजिस्ट करने का प्रयास किया था, उसी रेजिस्टेंस के क्रम में हो जाएगी। अभी हम इतना बता सकते हैं। वाले मामले में कितने की सुपारी दी गई थी? टोटल 4 लाख की सुपारी दी गई थी। 4 लाख की सुपारी थी। जक्कनपुर थाना में एक मामला आया था जिसमें आपके संज्ञान पर एफआईआर हुआ, पत्नी गायब हो गई। हाँ, उसमें पता किया गया है, वो जो उसकी पत्नी है उसके साथ इनफैक्ट संपर्क भी हो चुका है और फ़ोन पे बात भी हुई, उसका फ़ोन का रिकॉर्डिंग भी किया गया है। उसने आरोप लगाया है कि मेरे पति मेरे साथ मारपीट करते थे, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। तो हमारी टीम जाएगी, उसका बयान हम लोग कोर्ट में करवा देंगे, तो कोर्ट उसके ऊपर निर्णय लेगा कि उनको उसके साथ रहना है कि नहीं रहना है। अभी फिलहाल महिला किसके साथ? वो दिल्ली में है और हमारी टीम जा रही है। पास है क्या ऐसा कुछ? अभी उस चीज़ की संपुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उससे संपर्क हो चुका है और उसने मना किया है कि मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती, मेरे साथ मारपीट होता है। लेकिन जब औपचारिक रूप से वो वापस आएंगी, उनका बयान होगा, तो जो कोर्ट निर्णय होगा उसी के हिसाब से मालिक की कार्रवाई करेगी। सर फ्लिपकार्ट से फ्राइडे को एक लैंड ब्रोकर का भी काम करते हैं और जो लारा संस्थान के संयोजक हैं, संस्थापक हैं, नंदलाल यादव, उनके ऊपर गोली चली थी जब वो अपने घर से अपने जो ऑफिस है एजी कॉलोनी में वहाँ पे जा रहे थे अपनी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में। तो अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर ये कांड प्रतिवेदित हुआ था। उसके बाद विशेष टीम एसपी वेस्ट साहब के नेतृत्व में, एसडीपीओ फुलवारी शरीफ के नेतृत्व में उसका गठन किया गया था, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट डायल 100 की टीम्स को भी साथ में लगाया गया था। तो इसी क्रम में जो हम लोगों को फुटेजेस प्राप्त हुआ और जो बाकी हम लोगों को जहाँ जहाँ से भी हिंट्स प्राप्त हुए, कुल 6 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 5 अपराधियों को ब्योर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और 1 अपराधी को परसा बाजार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो पता चला है कि जो इसका प्रमुख रूप से जिसने इसका षड्यंत्र किया था, जो कि रंजीत यादव है, जो कि परसा बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो जो नंदलाल हैं, ये तकरीबन 44 लाख रुपया उसका रखे हुए थे। ये लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे। परसा बाजार में 1 बीघा की ज़मीन है जो कि कुछ हद तक विवादित ज़मीन भी है। तो 44 लाख रुपए इसने उसको पेमेंट किया था, नंदलाल जी जो विक्टिम है। उसके बाद वो पैसा वापस नहीं कर रहे थे इसके कहने के अनुसार, तो इसने फिर षड्यंत्र बनाया कि उसको रास्ते से ही हम लोग हटा देते हैं। इसी क्रम में जो पकड़ा गया है चंदन पहले भी, रंजीत भी 2 बारी जेल जा चुका है और इसमें जितने भी अभियुक्त पकड़े गए हैं मर्डर के केसेस में, जो अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में, सभी के ऊपर 2-2 केसेस ऑलरेडी हैं। यहाँ पे भी हैं और एक का जो 2 भाई पकड़े गए हैं अमन और अतुल, उनका मोतिहारी में भी केस है। तो इन्होंने फिर उसके साथ जो आनंद है उसको चंदन चौधरी को इन लोगों ने कांटेक्ट किया। उसने फिर आगे जब वो ब्योर जेल में था तो उसके एक शीशा व्यवसायी थे जो कि चौक थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, राजू जायसवाल, उन्हीं की दुकान में घुसकर एक अज्ञात अपराध कर्मी ने उनकी हत्या कर दी थी। ये जो केस था ये बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था। इसमें अज्ञात लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ था और उनकी हत्या करने के पश्चात जो उनके परिवार वाले हैं, उनकी बेटी और उनके माँ से उन्हीं का फ़ोन यूज़ करके उनको बताया गया था कि किडनैपिंग कर लिया गया और रैंसम की राशि भी मांगी गई थी। तो ये केस का अनुसंधान बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। इसमें बहुत भारी मात्रा में जो CDR होता है, फ़ोन्स को एनालाइज़ किया गया, टावर डंप को एनालाइज़ किया, CCTV फुटेज को एनालाइज़ किया गया। उसके आधार पर जो हम लोगों की विशेष टीम है, जो कि अपना DIU का टीम है, SIU का टीम है, डायल 100 का टीम है और इसके अतिरिक्त जो हमारा FSL का टीम है, उसकी सपोर्ट से पहले कुल 3 जो संदिग्ध थे उनको हम लोगों ने चिन्हित किया। उन 3 संदिग्धों की हम लोगों ने पूरी मूवमेंट को ट्रेस किया। उसके बाद सभी के फिंगरप्रिंट्स लिए गए, सभी का जो ब्लड ग्रुप है मैच करवाया गया। इसमें जो तीनों संदिग्ध हैं उनके जो कपड़ों को जब्त किया गया कि उनके कपड़ों के ऊपर कोई ब्लड ग्रुप है, विक्टिम का ब्लड है, उसके निशान है कि नहीं है। तो उसके बाद जब पूरा वैज्ञानिक अनुसंधान समाप्त हुआ तो इसमें जो एक एक्यूज्ड है जिसका एलियास है नुन्नू और उसका असली नाम है अभिषेक कुमार, जो कि जो मृतक हैं उनके घर से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर रहता है। ये लड़का आर्मी वार्मी और पैरामिलिट्री उसकी तैयारी के लिए दौड़ लगाता है। वर्तमान में और कोई काम नहीं करता है, आपराधिक इतिहास नहीं है। तो एक तो उसका फिंगरप्रिंट
घटनास्थल पर मैच हो गया, खून वाला फिंगरप्रिंट मैच हुआ। से इन लोगों ने टोटल 3 शूटर्स आनंद और अतुल और अमन सहोदर भाई हैं, इन लोगों को किया अरेंज किया और फिर इन लोगों ने 2 दिनों तक इनकी रैकी की। वो प्रत्येक दिन अपने घर से वहाँ तक जाते थे, उसको फॉलो किया और घटना वाले दिन इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इनसे गिरफ्तारी के बाद टोटल 4 आर्म्स, जिसमें कि जो उनको 2 गोली लगा था वो दोनों आर्म्स भी बरामद हो गए, 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हो गए हैं और जो इनके कपड़े हैं जो इस दिन उन लोगों ने पहने हुए थे जो कि सीसीटीवी फुटेज में आए हैं, इनको भी जब्त कर लिया गया है।